सभी दोस्तों को राजमुनि तंवर की तरफ से नमस्कार, नमामि नमस्ते, राम राम साहब। आज आपके सामने एक बहुत ही मार्मिक रचना लेकर आया हूँ। किसान का बेटा हूँ। किसान की कंसर्न्स रहते हैं मुझको, क्योंकि मैंने देखा है बचपन से जिस जद्दोजहद और जिस तंगी और जिस मेहनत भरी ज़िंदगी से वो लोग जूझते हैं और आत्महत्या तक अगर बात पहुँचती है और सरकार ने आज तक कभी संज्ञान इस बात का लिया नहीं कि आखिरकार इसका कोई स्थायी समाधान क्या है। तो बस एक किसान आत्महत्या को लेकर कविता लिखी, फेसबुक पर पोस्ट किया था एक बार, 2-3-4 साल पहले की बात है। व्हेन आई वाज इन राजस्थान समवेयर इन माउंट आबू। लोगों ने बहुत प्यार दिया उस रचना को, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे प्रतिक्रिया लोगों की आई। तो मुझे लगा ये रचना है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। रचना कुछ इस तरह से है कि किसान की एक बच्ची मुन्नी जिसका नाम है, वो दौड़ती हुई घर आती है क्योंकि उसके पिताजी आत्महत्या कर चुके होते हैं खेत पे। तो मेरे साथ जुड़िएगा। ओ माई में खेत से आई, पेड़ पर दद्दा लटके हैं। ओ माई में खेत से आई, पेड़ पर दद्दा लटके हैं। इतना सुन मैया के दिल में लगे जोर के झटके हैं। इतना सुन मैया के दिल में लगे जोर के झटके हैं। रोते रोते खेत को दौड़ी, मुन्नी पीछे दौड़ रही। रोते रोते खेत को दौड़ी, मुन्नी पीछे दौड़ रही। मुन्नी के पीछे मनुआ की हिम्मत भी संग छोड़ रही। मुन्नी के पीछे मनुआ की हिम्मत भी संग छोड़ रही। दद्दा गमछे से लटके थे उसी पेड़ की डाली पर। दद्दा गमछे से लटके थे उसी पेड़ की डाली पर। कुदरत कैसा कह ढा गई बगिया के ही माली पर। आंखें बाहर को निकली थी, जीभ लटक बाहर आई। आंखें बाहर को लटकी थी, जुबान लटक बाहर आई। मैया गिरी जमीन पर, गश खा करके सुध-बुध बिसराई। बेहोश हो गई वो ये हालत देख के अपने पति की। आंखें बाहर निकली हुई हैं, जुबान लटक रही है बाहर, तो गश खा करके बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मनुआ अब अपनी बहन से पूछ रहा है कि क्या हुआ था। मनुआ पूछे जिज्जी दद्दा ने ऐसा क्यों कर डाला। मनुआ पूछे जिज्जी दद्दा ने ऐसा क्यों कर डाला। कैसे गुजर हमारी होगी रखवाला ऊपर वाला। कैसे गुजर हमारी होगी रखवाला ऊपर वाला। मुन्नी बोली साहूकार के लोग यहां पर आए थे, दद्दा को गाली दे देकर बहुत ही शोर मचाए थे। मुन्नी बोली साहूकार के लोग यहां पर आए थे, दद्दा को गाली दे देकर बहुत ही शोर मचाए थे। कहते थे पैसे लौटाओ हमें नहीं कुछ सुनना है। कहते थे पैसे लौटाओ हमें नहीं कुछ सुनना है। सूद मूद सब अभी चाहिए वरना तुमको धुनना है। मूद सूद सब अभी चाहिए वरना तुमको धुनना है। दद्दा बोले कुछ मोहलत दो। दद्दा बोले कुछ मोहलत दो, फसल मेरी पक जाने दो। फसल बेचकर थोड़ा पैसा मेरे हाथ में आने दो। दद्दा बोले कुछ मोहलत दो, फसल मेरी पक जाने दो। फसल बेचकर थोड़ा पैसा मेरे हाथ में आने दो। फिर भी यदि ना चुका सका तो गाय बैल भी बेचूंगा। फिर भी यदि ना चुका सका तो गाय बैल भी बेचूंगा। लेकिन कर्जे का पैसा मैं सूद के वापस दे दूंगा। लेकिन कर्जे का पैसा मैं सूद के वापस दे दूंगा। बोले कल तक समय दिया पर इंतजाम करके रखना। बोले कल तक समय दिया पर इंतजाम करके रखना, वरना हाथ पैर तोड़ेंगे। वरना हाथ पैर तोड़ेंगे, ध्यान खूब इसका रखना। वरना हाथ पैर तोड़ेंगे, ध्यान खूब इसका रखना। उनके जाते ही दद्दा फिर फपक फपक कर रोए थे। अपनी बहन भाई को बता रही जो भी वहां पे हुआ घटनाक्रम वो सारा। उनके जाते ही दद्दा फिर फपक फपक कर रोए थे। मुझे गले से लिपटाया आंसुओं से नैन भिगोए थे। मुझे गले से लिपटाया आंसुओं से नैन भिगोए थे। मेरा माथा चूम खड़े होकर अपना गमछा खोला। मेरा माथा चूम खड़े होकर अपना गमछा खोला। मुन्नी मनुआ माई को समझाना बस इतना बोला। फिर क्या था पल भर में दद्दा सारी दुनिया भूल गए। फिर क्या था पल भर में दद्दा सारी दुनिया भूल गए। डाली से गमछा बांधा, डाली से गमछा बांधा, झट से फंदे से झूल गए। डाली से गमछा बांधा, झट से फंदे से झूल गए। यहां आकर इस कविता का तो अंत हो गया, लेकिन क्या इस सिलसिले का अंत कभी हो पाएगा, ये एक प्रश्न है।
और सोचनीय प्रश्न है। हमारी व्यवस्था को, हमारी सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। बाकी मैं भी भावुक तो हूं ही, इस समय ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में हूं नहीं। राम राम, नमस्कार।